गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81, 82 और 83 यानी इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 81। क्या है बच्चों क्वेश्चन को आइए देखते हैं। कह रहा है कि X, Y and Z were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Z died on 30th June 2018. The balance sheet of the firm as at 31st March 2018 is as follow. बताइए बच्चों, जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज मतलब हुआ 31 मार्च को जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ, 30 जून को मर गया। कितने महीने उसके बाद जिया? 3 महीने, ठीक है ना। हाँ, क्या क्या एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और XYZ का इधर कैपिटल है। अच्छा, और उधर देखते हैं क्या पड़ा हुआ है। आपका पड़ा हुआ है स्टॉक है, सन्ड्री डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, जे करेंट अकाउंट, एक्स करेंट अकाउंट, वाइस करेंट अकाउंट, रिजर्व, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स। द फॉलोइंग decision were taken by the remaining partner. A provision of doubtful debts is to be raised at 5% on debtor, while machinery to decreased by 10%, furniture and stock are to be appreciated by 5% and 10% respectively. Okay. उसके बाद कह रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 4200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड देयरफॉर इट इज दैट एडजस्ट थ्रू द रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000 एक्स एंड वाई आर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली इन फ्यूचर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे तो क्या करेंगे पता ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, एक्स एंड वाई आर ये हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 March 2018 वाज 8,60,000 एंड जेट शेयर्स प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 March 2018। यानी उस 8,16,000 का 3 मंथ का हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसमें उसका हिस्सा कितना वो निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको जो गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे, जो डिसीज पार्टनर है उसको क्रेडिट कर देंगे। द फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बाय ट्रांसफरिंग द करंट अकाउंट बैलेंस टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी करंट अकाउंट का बैलेंस हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और कौन सा मेथड है? फिक्स मेथड है, उसको कन्वर्ट करना हमको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर द सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट टू शो द सीज एग्जीक्यूटर वर पेड इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 10% पर एनम। बच्चों जो भी अमाउंट आएगा ना उसका 10% इंटरेस्ट उसमें चार्ज करके 2 हाफ उसका बनाएंगे इंस्टॉलमेंट और 10% इंटरेस्ट करके उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड ऑन 31 दिसंबर 2018। ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का है तो हम लोग बना देंगे क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आइए हम लोग क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और उसके बाद क्या कहा है सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद कहा उसने कैपिटल अकाउंट का है। तो मैंने कहा ये लो बच्चों, कैपिटल अकाउंट यहां पर बनेगा तीनों का। तो मैंने बनाया कैपिटल अकाउंट एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, ये है कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ओके, यस सर। अब हम लोग को क्या करना है? इसके बाद कहा है कि आप बना दीजिएगा उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी जो रिटायर हो रहा है। तो रिटायर कौन हो रहा है? जेड हो रहा है। तो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट कहाँ पर बनाए? यहाँ पर बना देंगे जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी उसमें पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट देना है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, ये हो जाएगा आपका जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये आपका क्या था? ये आपका था रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टार्ट करें कहां से? स्टार्ट चलिए नंबर 1। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों जल्दी बताइए सर? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर पहले दिया हुआ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहा है क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ। ओल्ड रेशियो किसका है?
तो ओल्ड रेशियो एक्स वाई जेड का क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2:1 और जेड का डेथ हो गया, तो अब नया रेशियो दे दिया हुआ है, पहले से ही कैलकुलेटेड है, तो अब नया रेशियो हो जाएगा कितना 1:1। अब नंबर 2 पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करें। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो में से माइनस क्या कर देंगे, न्यू रेशियो में से माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो। अच्छा, अब न्यू रेशियो किसका, एक्स का और वाई का, तो एक्स का न्यू रेशियो कितना 1/2, इसका कितना 1/2, ओल्ड रेशियो कितना है, तो आप देखेंगे इसका हो जाएगा 3/6 और इसका हो जाएगा 2/6। तो हो जाएगा ये आपका 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 0 हो जाएगा बच्चों। इसका हम लोग कर देंगे 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस 6 1 जा 6 और 2 1 जा 2 हो जाएगा 1/6। क्लियर? यस सर। ये क्या कर रहा है, ये आपका कर रहा है बच्चों गेन, और गेन सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे गुडविल। अब गुडविल में सारा का सारा हिस्सेदारी किसका होगा, जो गेन करेगा उसी का होगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल देते हैं कि गुडविल में इसकी कितनी हिस्सेदारी बनती है वो आप कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो मैंने कहा चलिए, क्वेश्चन ने कहा है कि वैल्यूड गुडविल, देखिए पॉइंट डी, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें निकाल देंगे जेट्स शेयर्स इन गुडविल, जेट्स शेयर्स इन गुडविल। बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 60,000 तो पूरे फर्म की गुडविल है, बोलिए 60,000 तो फर्म की गुडविल है। तो अब हमको इसमें उसका हिस्सा कितना था, तो सर 1/6 का, तो मैंने क्या 1/6 किया, तो ये आ जाएगा कितना 10,000। और ये पूरा का पूरा 10,000 कौन ले लेगा, ये पूरा का पूरा ले लेगा आपका वाई, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री नहीं पास करेंगे, अब थोड़ा सा अब एकदम आखिरी स्टेज पे चल रहे हैं, तो अब हम लोग डायरेक्ट ही पोस्ट करेंगे, ठीक है ना। बताइए एंट्री क्या होती है, ठीक है ना। एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो फॉरन वाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आ जाएंगे, और अमाउंट लिख देंगे कितना, अमाउंट लिख देंगे आप 10,000। अच्छा, वजह क्या होता है, तो सर उसका वजह होता है टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिसीज पार्टनर, तो डिसीज कौन था, जेड ही था, टू जेट्स। और उसके बाद जेड क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था कितने से, 10,000 से। तो एक लाइन छोड़ करके सीडी वाला लिख करके मैं छोड़ करके लिखता हूँ 10,000। अच्छा, इसका वजह क्या था, तो आप क्या लिखेंगे बाई वाइज कैपिटल। ओके, मैं डायरेक्ट यहाँ पर पोस्ट करूँ, एंट्री अब नहीं करूँगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ओल्ड गुडविल था नहीं कि मैं उसको राइट ऑफ करूँ, हाँ सर ओल्ड गुडविल तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, चलिए इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बोलिए हाँ यस सर। तो आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़े हुए हैं। तो हमारे पास पड़ा हुआ है क्या पड़ा हुआ है, रिजर्व पड़े हुए हैं। तो रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है, आपका 60,000 का पड़ा हुआ है। तो आइए उस रिजर्व को बांट देते हैं, सबको दे देंगे, लिख देंगे बाई रिजर्व, बाई रिजर्व कितना कितना, तो 30,000, 20,000 और हो जाएगा ये 10,000, ठीक है ना। हाँ सर, ये तो हो गया आपका। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं सर, इसके बाद देखते हैं और भी कोई गुल्लक में कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं पड़ा हुआ है। तो बच्चों प्रॉफिट तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ एक नीचे देखिए प्रॉफिट पड़ा हुआ है, जो जिसके अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट को कैलकुलेट करना था, याद है ना। हाँ सर, प्रॉफिट को नीचे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट को निकालेंगे ज़रूर। तो बच्चों प्रॉफिट आपका जिसके बेस पे निकालना दिया हुआ है, तो जेड शेयर्स इन या जेड शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, फॉर 3 मंथ, फॉर 3 मंथ देखिए कितना था, तो सर प्रॉफिट दिया हुआ है 8,60,000 प्रीवियस ईयर का है, और अगर हम इसके बेस पे निकालें 3 मंथ का, तो ये निकल कर आया पूरे फर्म का प्रॉफिट। लेकिन हमको उसमें चाहिए कितना हिस्सा, 1/6 चाहिए, यानी ये हो जाएगा 34,000। और ये भी 34,000 आ गया, तो बताइए हम लोग क्या करें, लिख दें प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, बहुत मार मारेंगे नालायकों। हमने बताया था कि जब न्यू रेशियो दे देता है तो हम लोग क्या करते हैं, वही गुडविल वाला एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो कौन गेन कर रहा है सर, फिर से वही होगा, सेम अमाउंट से हम लोग यहाँ ये 34,000 जो आप देख रहे हैं, तो इससे हम लोग को क्या क्या करेंगे, वाई को करेंगे डेबिट और जेड को करेंगे क्रेडिट। ओके यस सर। तो ये लीजिए, इस 34,000 से हम लोग कर देंगे इसको डेबिट, तो लिख देंगे क्या, टू जेट्स, और उसी 34,000 से इसको कर देंगे क्रेडिट। एंट्री आप पास करके देख लीजिए नालायकों, अगर आपको डर लग रहा हो, लेकिन मैं एंट्री अब नहीं पास करूंगा, इतना एक्सपर्ट आप हो गए हैं, ठीक है ना। हाँ सर, ये हो गया है। अब इसके बाद क्या करते हैं सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस यही तो पड़ा हुआ था। अब इसके बाद आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। मैंने कहा चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने कहा और हम लोग आ गए, तो आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं।
तो उन घटनाओं को अपने जहन में रख करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पॉइंट प्रोविज़न मुझको क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर पे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो 5% अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2500। अच्छा, उसके बाद क्या था, 50,000 का 5% तो नहीं था। उसके बाद क्या, वाइल मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाई 10%, फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी एप्रेसिड बाई 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो चलिए बच्चों, हम लोग मशीनरी को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर टू मशीनरी जब डिक्रीज करेंगे तो ये अमाउंट निकल कर आ रहा है कितना, 24,000। उसके बाद इंक्रीज क्या हो रहा है, बाई फर्नीचर, तो मैंने लिख दिया बाई फर्नीचर, इसका अमाउंट आ जाएगा कितना, 7,500। और बाई स्टॉक, इसका अमाउंट आपका निकल कर के आ जाएगा 6,400, ठीक है ना। हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 4,200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। बच्चों, जब भी हम लोग नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की कैरिड फॉरवर्ड करेंगे मेरा हो जाएगा इनकम, क्योंकि वो फ्यूचर में मुझको बेनिफिट देने वाला है। तो 4,200 वो मेरा एसेट्स हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब क्या और कुछ है, नहीं सर, यहाँ पर आप निकाल लेंगे फटाक से। ये अमाउंट टोटल निकल करके आ रहा है 26,500। यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, 26,500। और ये बैलेंस आपका जो भी आएगा निकल करके कितना आ रहा है, 8,400। इसको हम लोग क्या कर देंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू, कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट। किस किस में, एक्स में, वाई में और जेड में। इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 4,200, 2,800 और 1,400, ठीक है ना। यस सर, ये आपका था रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो ही मैंने यहाँ पर देखा लॉस, फौरन यहाँ पर लिख दिया क्या, टू रीवैल्यूएशन। कितना कितना, एक का अमाउंट आया 4,200, 2,800 और ये आपका निकल करके आया कितना, 1,400। बोलिए, बात समझ में आ रही ना। हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हमको क्या करना चाहिए, बस अब तो हम आएंगे, इसके बाद तो कैपिटल अकाउंट पे आना है। तो चलिए कैपिटल अकाउंट पे आते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 2,40,000, 1,60,000 और ये हो गया कितना, 80,000, ठीक है ना। वर्किंग नोट तो देखेंगे नहीं क्योंकि सब कुछ यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ला चुके हैं। क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या छूटा हुआ है, करंट अकाउंट कहा था ट्रांसफर करने के लिए, बैलेंस शीट को देखिए। तो करंट अकाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा बाई करंट अकाउंट कितना, 16,000। ये लायबिलिटी में पड़ा हुआ है इसलिए इस तरफ आ रहा है, ठीक है ना, 16,000। और ये हो जाएगा आपको कितना, 5,000। एंट्री क्या हुई होगी, अगर एंट्री आप बनाएंगे तो एंट्री बन जाएगा करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, एक्स और वाई का। अच्छा, उसके बाद देखिए उधर पड़ा हुआ बैलेंस किसका, करंट अकाउंट 10,000 पड़ा हुआ है। तो हम लोग 10,000 किसका था सर, वो जेड का था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10,000 और लिख देंगे क्या, टू करंट अकाउंट, एसेट्स की तरफ पड़ा हुआ था। तो एसेट्स की तरफ रहता तो ये कैपिटल का निगेटिव कैपिटल होता है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद क्या करना है सर, अब तो हम लोगों ने सब कुछ कर लिया क्योंकि सारे जितने भी इफेक्ट लाने थे सब तो हम लोग पहले ही ला चुके थे। हाँ बच्चों, यही तो फ़ायदा होता है, आप जब एंट्री नहीं करते तो डायरेक्टली करेंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। वो मैं अब तक इसलिए इस तरह करवा रहा था ताकि आप लोग एक्सपर्ट हो जाए। अब तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे, वो सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल करेंगे, हो जाएगा ये 2,86,000। इधर भी लिख देंगे कितना, 2,86,000, 2,86,000 और डिफरेंस कितना है पता है, 2,81,800। ये हो जाएगा 2 CD। फिर इसका टोटल करिए तो 1,85,000, 1,85,000। तो ये सब जब लेस करेंगे तो ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा आपका 1,38,200। फिर इसका टोटल करते हैं तो आ जाएगा 1,34,000। इधर भी लिख लेंगे 1,34,000। इसमें से इन सबों का जब लेस करेंगे तो ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा 1,22,600। ओके, यस सर, ये था आपका कैपिटल अकाउंट। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बैलेंस शीट यहाँ पर लिख दिया लेकिन ये बैलेंस शीट नहीं है। ये क्या होगा, ये आपका होगा, ये बैलेंस होगा आपका 2 उसके, क्योंकि मर गया तो उसका बैलेंस शीट क्या खाक निकलेगा। ये हम लोग किसको देंगे, 2 जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है ना। ये अमाउंट इसका चला जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो देखिए इसके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर आया तो अब आएंगे जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट में और यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,22,000 और कितना, 600। अब देखिएगा बच्चों, क्योंकि इसको 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। पहला इंस्टॉलमेंट कब जाएगा, 31 दिसंबर 2018 को, ठीक है ना। तो आइए 31 दिसंबर, ये आपका जो डेट दिया हुआ है, ये डेट यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये डेट आपका है पता है 30
6/18 का है। फिर मैंने एडिट वाला कॉलम नहीं बनाया, आप लोग बना लीजिएगा। 30/6/18 का है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो कौन सा डेट होगा, जल्दी बताइए सर। वो होगा 31 दिसंबर और 18 होगा। मैंने कहा चलिए ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो लिखेंगे का बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना, तो 1,22,600 का कितना परसेंट, 10%। और पता है कितने महीने का, 6 मंथ का, तो 6/12। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना, 6130। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, ये आपका आ गया कितना, 6130। बच्चों देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो अमाउंट अभी, क्योंकि 3 महीना भी और बाकी है, 3 महीना भी बचा हुआ है साल खत्म होने के, तो 3 महीने का अपने बैलेंस शीट में हम बताइए क्या दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। यानी जो आधे अमाउंट का आपका इंटरेस्ट है वो आप दिखा देंगे, यानी 31 मार्च 2019 को आप जो आधा बैलेंस है उसका आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि आधे का तुमने इंटरेस्ट निकाल दिया है, लेकिन आधे का आप इंटरेस्ट सिर्फ 3 महीने का निकाल करके वो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और क्या ले देंगे, बाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया उसका आधा अमाउंट, और आधा अमाउंट इसका कितना आ जाएगा, ये है 1,22,600 का आधा हो जाएगा 61,500 का, कितना 10% इंटू कितने महीने का, 3/12, क्योंकि 31 मार्च 2019 को जो है हमारा खत्म हो रहा है। तो 31 मार्च 2019 को जब साल खत्म हो जाएगा तो बताइए मेरा इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग मतलब मुझको देना है, ये हम दिए नहीं होंगे, ये मुझको क्या होगा, ये मुझको देना होगा, ठीक है ना। तो वो वाला इंटरेस्ट अभी देखिए हम लोग पे कर देंगे, लेकिन ये वाला हम लोग पे करने वाले नहीं हैं। तो देखिए हम लोग इसका जब मैंने कैलकुलेशन किया तो ये जो है आपका अमाउंट कितना कैलकुलेट होकर के आ गया, निकल करके आ गया, मैंने मल्टीप्लाई किया तो 153,250, यानी 1532.50। अब देखते हैं, अब हम लोग पेमेंट कर देंगे, यानी पेमेंट जब करेंगे 2018 और 19 वाला, वो वाला जो पेमेंट करना था हमें, तो हम लोग इसका पहला पेमेंट कब करना, ये तो 31 दिसंबर को हमको करना ही था। कितना करना था, तो हाफ अमाउंट, ये हाफ अमाउंट कितना आपका है, अभी मैंने कैलकुलेट किया था, तो उसका हाफ 1,22,600 का आधा हो जाएगा आपका 61,500, और प्लस जो वो इंटरेस्ट का अमाउंट है यानी 6130, तो हम लोग 6130 को ऐड करके हम लोग देंगे, ना कि वो नीचे वाला जो बैलेंस है। तो ये 6130 को हम लोग ऐड कर दिया, और ऐड करके हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको पेमेंट कर दिया, यानी 67430। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है ये मेरा निकल गया बैलेंस BD, यानी 31 मार्च 2019 को। ये देखिए यहाँ पर जो है हमने क्या 19 नहीं लिखा था, ये 19 हो गया, ठीक है। 31 मार्च 2019 को हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा, यानी आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो मुझको देना है, तो मुझको देना है वो अमाउंट आपका कितना निकल करके आ गया, ये 628283 और 2, यानी 62,800 था। बच्चों ये 68,832 में आपको पता है इसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, वो इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। तो हमको इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना, 6 मंथ का, सॉरी 3 मंथ का आप मुझे कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि 6 महीने पे कहा था देने के लिए। तो 61,300 का जो मैंने यहाँ पर ऊपर वाले अमाउंट पे 3 मंथ का हम लोग निकाल देंगे, तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा, वही अमाउंट आएगा 1532। अब ये 62,832 और प्लस 1532 ये हम दोनों जोड़ करके उसको पेमेंट कर देंगे, बस काम खत्म, इतना ही करना आपको। अब हम लोग क्या कर देंगे, दोनों जोड़ करके उसको पेमेंट कर देंगे। अच्छा, इस 62,832 में याद रखिएगा वो पहले से इंक्लूडेड है, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट पहले से उसमें क्या था, इंक्लूडेड था। 3 महीने का बस मैंने और कैलकुलेट किया उस अमाउंट पे, जो पिछला अमाउंट था, हाफ अमाउंट था, 3 महीने का मुझको और कैलकुलेट करना था, तो इस महीने मैंने उसको कैलकुलेट करके और दोनों जोड़ करके उसको पेमेंट कर दिया। तो टोटल आपका अकाउंट से यहाँ पैसा चला जाएगा 64,300 और 62। तो मैंने कैलकुलेट किया बच्चों, ये दोनों आपका जुड़ करके आ जाएगा, आउटर कॉलम में निकल के ये चला जाएगा। तो कहने का मतलब बस मेरा ये है कि आप कोई भी इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो आप बस ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साल खत्म हो रहा है, कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 31 मार्च 2019 को हमारे बैलेंस शीट में दिखाने के लिए मैंने वो निकाला है बच्चों, ठीक है ना। ये दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, ये दोनों तरफ मेरा बैलेंस हो गया बराबर, और ये मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो बच्चों आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, और क्यों नहीं समझ में आएगा, क्या चीज़ छूटा है कि आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये था आपका जेट का एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 82। X, Y and Z are partner in firm sharing profit and losses in the ratio 5:3 to their balance sheet as at 31st March 2018 was as follow: goodwill, patent, machinery, investment, stock, sundry debtors, less provision, or loan to Z, cash at bank, profit and loss, Z's drawing, sundry creditors, investment, fluctuation reserve, workman compensation reserve, capital X, Y और Z का। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है
Z died on 1st April 2018 and X and Y decided to share future profit and losses in the ratio 3:5. It was agreed that goodwill of the firm be valued 2.5 years purchase of average profit of 4 complete years profit which were 2014-15 1,80,000 or 82,000. Stock is undervalued by 14,000 and machinery overvalued by 13,600. All debtors are goods. A debtor whose due of 400 were retained off as a bad debts paid 50% in full settlement. Okay, out of the amount of insurance premium which was debited to profit and loss account 2,200 be carried forward for the prepaid insurance premium. ठीक है, 1,000 included in sundry creditors is not likely to arise. Very good. A claim of rupees 1,000 on account of workman compensation to be provided for. Okay, investment be sold for 8,200 and sum of rupees 11,200 be paid to executors of Z immediately. The balance to be paid in 4 equal half yearly installment together with the interest 8% per annum at a half year rest. Okay, show revaluation account, capital account, partners and balance sheet of the new firm. चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमको दिखाई दिया जिसमें जो है टाइप ए वाला जो है मांगा है। हाँ सर सही कह रहे हैं आप। तो क्या क्या मांगा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके बाद क्या मांगा है? उसने कहा कैपिटल अकाउंट भी दे दो। मैंने कहा ये लो। कौन कौन है जल्दी बताइए? पार्टनर आपके होंगे XYZ, ये लीजिए। कैपिटल अकाउंट दे देंगे। उसके बाद और क्या मांगा है? कह रहा है कि यही हमको बस नहीं चाहिए और चाहिए हमको बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, यानी नई फर्म की बैलेंस शीट चाहिए। अच्छा, एग्जीक्यूटिव अकाउंट नहीं मांगा, नई फर्म की बैलेंस शीट मांग लिया डायरेक्टली। कोई बात नहीं, ये लीजिए बैलेंस शीट हो गया। ये हो गया कैपिटल अकाउंट XYZ और ये आपका हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर? पहली बात, ओल्ड रेशियो दिया हुआ XYZ का वो है 5:3:2 और जेड का डेथ हो जा रहा है, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करके पहले ही दे दिया है कि न्यू रेशियो होगा कितना? 3:5। क्वेश्चन में दे दिया बच्चों 3:5 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ये आ जाता है तो हम लोग प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? गेनिंग टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, और नंबर 2 पे हम लोग क्या करते हैं? फिर भाई हम लोग गेनिंग रेशियो यहाँ पर निकालते हैं। और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? अच्छा, न्यू रेशियो किसका डेथ हुआ है? जेड का हुआ है ना, इसलिए इसको सर्कल में कर लीजिएगा वरना आप भूल जाएंगे। रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे। किसका चाहिए? एक्स का चाहिए और वाई का चाहिए। तो एक्स का न्यू रेशियो कितना है? तो 3/8, 5/8। ओल्ड रेशियो देखिए इसका कितना है? तो सर ओल्ड है 5/10 और इसका कितना है आपका 3/10। तो एलसीएम ले लेंगे आप। तो इसका एलसीएम बच्चों 40 ले लेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 15, छोटा नंबर लेते और बढ़िया रहता है। और ये हो जाएगा कितना? वैसे भी आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाता 20, तो हो जाएगा कितना आप? -5/40। ये हो गया। फिर इसका करते हैं टोटल, इसका भी हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा 13/40। ये बताइए क्या कर रहा है? ये कर रहा है सेक्रीफाइस, और ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है गेन। यानी सेक्रीफाइस दो लोग कर रहे हैं, एक जो डेथ हो रहा है वो, और एक ये भी बंदा क्या कर रहा है? ये भी जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए आप, वैल्यूड गुडविल कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखिए, एक बंदा क्या कर रहा है? आप सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मुझको पूरे फर्म की गुडविल चाहिए। तो अब चलिए पूरे फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं, यानी फर्म गुडविल डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,50,000 प्लस 82,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका 2.5, तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा 70,000। ये फर्म की गुडविल आ गई। अब इसको हम लोग XYZ में इसको फॉरन पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 70,000, 70,000 और 70,000, और इनके रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हो जाएगा 5/40। इग्नोर करिए आप माइनस साइन को। उसके बाद इसका हो जाएगा 13/40 और ये आपका हो जाएगा 2/10, ठीक है ना। इसका शेयर इतना ही था, ये तो छोड़ के जा ही रहा बेचारा, मर गया। तो इसका निकल कर आ जाएगा 8750। इसका अमाउंट है 22,750 और इसका अमाउंट है 14,000। ये क्रेडिट होगा, ये भी क्रेडिट होगा और ये क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो आइए अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो फ़ौरन हम लोग यहाँ पर आएंगे और एक्स को और जेड को कर देंगे क्रेडिट।
कितने कितने से, तो अमाउंट देखिए 8750 और इसका कितना है 14,000। वजह हो जाएगा क्या, लिख देंगे बाई वाई। ओके, उसी तरीके से ये हो रहा है डेबिट, वाई क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसके डेबिट में हम लोग फटाक से, इसके डेबिट में फटाक से अमाउंट हम कितना लिख देंगे 8750 और 14,000। एक वजह हो जाएगा एक्स और एक हो जाएगा 2Z। ओके यस सर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, जब गुडविल आता है फिर हम लोग देखते हैं कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस पड़ा होगा उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पड़ा हुआ है IFR और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में कहीं नीचे कुछ कहा तो नहीं है। मुबारक हो बच्चों, IFR के बारे में कुछ नहीं बोला तो यहाँ पर लिख देंगे IFR, पूरा मार देंगे आप उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में। 3,500 इसका हो जाएगा और 2,100 इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका 1,400। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, हाँ सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हम लोग देखेंगे तो देखिए वहाँ पर क्लेम हो रहा है कितना, 1,000 का क्लेम हो जा रहा है, तो 1,000 की हो जाएगी लायबिलिटी और बाकी बचा 6,000, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हो जाएगा आपका 3,000, ये हो जाएगा 1,800 और ये हो जाएगा आपका 1,200। ओके, ये भी हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या करते हैं सर, ये तो हो गया मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, एक चीज़ और देखिए बच्चों, गुडविल तो हमने ये वाला ट्रीट कर दिया था, लेकिन ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में पड़ा हुआ था, तो ओल्ड गुडविल हम लोगों ने देखा नहीं, तो बैलेंस शीट को मैंने देखा तो टू गुडविल यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट सीरीज में बढ़ जाएगा 6,000, 3,600 और 2,400, ये गुडविल वाला था। एंट्री हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि कैपिटल जो है डेबिट होता है ओल्ड गुडविल से। हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ रही है। अच्छा, और भी कुछ पड़ा हुआ है क्या, हाँ सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा लॉस भी आया हुआ है। मैंने कहा हाँ लॉस आया है, देखिए देखिए लॉस पड़ा हुआ है क्या, हाँ सर लॉस है यहाँ पर 1,50,000 का। और जैसे आपने बताया था कोई भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो उससे भी कैपिटल कम होता है। वेरी गुड बच्चों। तो हम लोग क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट देंगे। तो 75,000, 45,000 और 33,000 और ये हो गया आपका 30,000। ठीक है ना, हाँ सर स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं बच्चों, आप घबराइएगा मत। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बस, और तो हमको कुछ दिख नहीं रहा। मैंने कहा ऐसा कैसे तुम कह सकते हो, तो तुमने कहा सर वो कैसे, आप क्या बोलना चाहते। मैंने कहा देखो ना उसका प्रॉफिट भी तो हुआ होगा, यानी जब वो डेथ किया गया तो कुछ प्रॉफिट भी तो हुआ होगा बिजनेस को। अरे सर वो तो 1 अप्रैल को मरा था तो कोई प्रॉफिट ही, अच्छे दिन मरा बच्चों, अच्छे दिन मर गया है कि नहीं, ताकि हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना पड़ा यहाँ पर। ठीक है ना, अब आते हैं कहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो आइए बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, देखें क्या क्या आपका दिख रहा है एडजस्टमेंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए क्या हुआ, गुडविल पहला पॉइंट हो गया, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड 14,000 एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड कितने का है 13,600। तो आइए बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं, 14,000 से अंडर वैल्यू किया गया तो हम लोग क्या कर देंगे, बाय स्टॉक अंडर वैल्यू किया गया, यानी मैंने प्रॉफिट को कम किया होगा तो अब बढ़ा देंगे, क्यों अंडर वैल्यू किया भाई स्टॉक को, है कि नहीं। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद क्या है, एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड 13,000, मशीनरी को ज़्यादा करके दिखा, गलत बात है, 13,600 हो जाएगा टू मशीनरी। और उसके बाद क्या था, ये हो गया ऑल डेटर्स आर गुड्स, और सारे के सारे डेटर क्या हो गए, गुड्स हो गए, तो प्रोविज़न आप खा जाइए बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का प्रोविज़न था सर, 4,000 का, हम खा गए सारा का सारा प्रोविज़न। उसके बाद क्या था कि अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 400 वर रिटेन ऑफ एज अ बैड डेट्स पेड 20%, पेड 50% इन फुल सेटलमेंट। बच्चों वो पूरा का पूरा सेटलमेंट कर दे रहा है, कितना पे करके, तो बाई बैंक हम लोग कर देंगे। इनकम हो जाएगा मेरा कितने का, 200 का, जो बैड डेट्स हो गया था। हमको सोचा, मैंने सोचा मिला ही नहीं, चलिए मिल गया तो इनकम हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है, 1,000 आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2,200 कैरिड फॉरवर्ड प्रीपेड। बच्चों प्रीपेड कोई भी नजर आए फौरन वो आपका हो जाता है एसेट्स, और ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट भी दिखा दिया था, गलत बात है, उससे मैंने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। तो मैं क्या करूँगा उसको, वो क्योंकि अगले साल का खर्चा था तो मेरा एसेट्स है, तो हम लोग इधर लिख लेंगे 2,200। अच्छा, उसके बाद देखिए क्रेडिटर्स के बारे में कह रहा है वो क्लेम नहीं करने वाले हैं, तो मैंने कहा वेरी गुड, अच्छी बात है, ऐसे लोग ना क्लेम करें तो कितना मजा आएगा। तो बाई क्रेडिटर्स, खुशी हो गई सर, हाँ 1,000। चलिए उसके बाद क्या था, आप फिर देखिए नीचे कुछ दिया हुआ है, कह रहा है क्लेम हो गया, इन्वेस्टमेंट बी सोल्ड कितने का 8,200 एट सम ऑफ रुपीज़ 11,200 बी पेड एग्जीक्यूटर्स ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों मैंने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया कितने में, 8,200 में, और इन्वेस्टमेंट कितने का था, तो सर इन्वेस्टमेंट आपका था
पड़ा हुआ है आपका 6000 का। कितने का पड़ा हुआ है? ए इन्वेस्टमेंट आपका है यहाँ पर 6000 का। तो हम क्या करेंगे, जब उसको सोल्ड करेंगे तो बताइए इनकम उसमें से मेरा कितना होगा? तो सर इनकम आपका होगा 2200। और कोई भी इनकम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी हो जाएगा 2200 बा टू यहाँ पर हो जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट। ओके हाँ, अब क्या करेंगे, बस अब टोटल कर लीजिए। तो इधर मैंने टोटल किया तो आ गया ये आपका 23,600 और इधर भी आ जाएगा कितना 23,600 और ये आपका आ जाएगा टू बैलेंस सी डी यानी प्रॉफिट नहीं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। किस किस में बटेगा? कटेगा तो तीनों में बटेगा, XYZ और ये बटेगा कितना 5,000 3,000 और 2,000। इतना ही प्रॉफिट हुआ था। जो भी मैंने यहाँ पर देखा फटाक से यहाँ पर हम लोग आएंगे और लिख देंगे बाई रीवैल्यूएशन। कितना है? 5,000 है, 3,000 है और कितना है 2,000 है। बच्चों जब रीवैल्यूएशन बना लेते हैं बताइए हम लोग कहाँ पर जाते हैं? सर हम लोग जब रीवैल्यूएशन बना लेते हैं फ़ौरन हम लोग आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। तो आइए अब कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बी डी लिख देते हैं। तो ये था 1,35,000 और इसका था आपका 98,000 था और ये 74,000। ये उनका क्या है? बैलेंस बीडी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद फिर क्या था और देख लिए, कोई चीज़ छूटा नहीं है ना। क्वेश्चन पढ़ते वो देखिए सर ड्राइंग इसका ड्राइंग भी है जो डेथ हुआ है, तो टू ड्राइंग कितना है? क्वेश्चन में कहा था 12,000, ठीक है ना। इसी तरह करने के बाद फिर आप देखेंगे कोई चीज़ छूटा तो नहीं है। अच्छा उसके बाद उसका लोन भी था, देखिए तो लोन से हम लोग क्या कर देंगे, उसने लोन लिया हुआ था फर्म से, तो लिख देंगे टू लोन। अब उतना हमको देना नहीं पड़ेगा फर्म को, तो लिख देगा कितना 1,000। अच्छा मज़ा आ गया सर। उसके बाद क्या था आपका, बस ये तो हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है। अब फटाक से हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं बैलेंस। मेरे पास स्पेस लग रहा कम पड़ जाएगा, लेकिन कम नहीं पड़ेगा, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। इसका टोटल करते हैं तो आ जाएगा 1,55,250। इधर भी लिख देंगे 1,55,250 और ये आपका CD निकल करके आ जाएगा 2 CD। यहाँ छोड़ रहे हैं एग्जीक्यूटर के लिए 2 CD कितना है 74,250। फिर इसका टोटल करेंगे तो इसका आपका टोटल आ जाएगा 1,01,900। इधर भी लिखेंगे 1,01,900 और ये आपका CD आ जाएगा 30,550। फिर इसका टोटल करते हैं इस तरफ, तो ये आपका निकल कर आ रहा है 92,600 का। इधर भी लिख देंगे कितना 92,600 और ये आपका आ जाएगा टू जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये अमाउंट निकल करके आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 47,200, ठीक है ना। क्योंकि उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट मांगा नहीं। अब हम आते हैं फटाक से बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट नहीं क्या होगी तो पेटेंट आपका कितने का है 42,000 का है, हो गया। मशीनरी ये हो जाएगी 48,800। स्टॉक हो जाएगा आपका कितना 34,000 का। डेटर हो जाएंगे आपके सारे डेटर गुड्स हो गए थे तो हो गए 24,000 के। उसके बाद एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कितना है सर, वो है 2,200 का, है ना। ये आपका एसेट्स होता है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके कितने हैं, ये हो जाएंगे आपके 17,000 के। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, जब याद है ना प्रोविजन बनाया था 1,000 का। उसके बाद जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट जगह 11,200 एग्जीक्यूटर को पे किया गया था ना, तो हाँ वर्किंग नोट में आप लिख दीजिए यहाँ पर जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे आप एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक से इतना पैसा कम हो जाएगा 11,200। तो यानी आपका यहाँ पर बचेगा कितना, सिर्फ 36,000। कितना बचेगा ये 36,000। ओके ये हो गया आपका। अब उसके बाद क्या करना है सर, अब फिर हम लोग करेंगे, हमने कहा बच्चों बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी तो बैंक में मेरे पैसा नहीं था तो बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। कितना आ गया अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कितना आएगा। उसके बाद देखते हैं कैपिटल किसका है, एक्स का और वाई का। हमने कैलकुलेट करके रख लिया कितना 74,250 और ये आपका आ गया 30,550। इसका हम लोग टोटल कर देंगे। तो पहले इसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस निकाल लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट बना लेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, तो हमने बनाया यहाँ पर बच्चों बैंक अकाउंट, कैश एट बैंक। तो पहले बैलेंस पड़ा था मेरे पास टू बैलेंस BD, कितना पड़ा था तो सर 600 पहले से बैलेंस पड़ा हुआ था, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, मैंने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो पैसा आया, तो टू इन्वेस्टमेंट 8,200 पैसा आया होगा। उसके बाद टू रिवैल्यूएशन देखिए 200 आपको मिला था ना यहाँ पर, 200 किससे, जो आपका बैड डेट्स हुआ था वो रिकॉर्ड हो गया था तो कैश आया होगा 200। अच्छा उसके बाद फिर क्या था, जेट एग्जीक्यूटर को हमको
क्वेश्चन ने कहा था देने के लिए, तो मैंने उसको दे दिया था बाई जेट्स एग्जीक्यूटर कितना 11,200। तो अब देखेंगे बच्चों बैलेंस इस तरफ का ज़्यादा आ रहा है 11,200 और इधर भी लिख देंगे 11,200। तो इधर जो कम पड़ रहा है आपका बैलेंस यानी 2,200। अब क्योंकि ये बैंक के पास चेक गया होगा तो बैंक ने तो पेमेंट कर दिया होगा, लेकिन पेमेंट जब कर दिया होगा ये 2,200 उसने एक्स्ट्रा कर दिया है ना, तो ये पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी बन जाएगी उसको पेमेंट करने की, ठीक है ना। रेपुटेटेड पार्टनरशिप फर्म रही होगी इसलिए उसने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन अब इसको देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बच्चों 2,200 क्या हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। X, Y and Z were partner in firm sharing profit in the ratio of 2:1 on 31st March 2018। देयर बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैश बैंक स्टॉक सनी डिटेल बिल्डिंग एडवांस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ट्रेड क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जनरल कैपिटल XYZ का यहाँ पर पड़ा हुआ है। चलिए अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि वाई डाइड ऑन 30 जून 2018 द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द रेट ऑफ पार्टनर गुडविल ऑफ द बिजनेस वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट द लास्ट 5 ईयर्स, यानी पास्ट 5 ईयर्स पे हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2016 एंड 15 एंड 14। प्रॉफिट यहाँ पर एक पहले साल का लॉस है, फिर 1 लाख है, फिर 1,60,000 प्रॉफिट है, फिर 4,40,000 ये भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है। वाइज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टिल द डेट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। अच्छा उस साल का हमको प्रॉफिट बेस लेना है। कह रहा यू आर रिक्वायर्ड टू द कैलकुलेट फॉलोइंग गुडविल ऑफ द फर्म एंड वाइज शेयर्स ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ डेथ। ओचे ये क्या हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। वाइज शेयर्स इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ओके, प्रिपेयर वाइज कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टू बी प्रेजेंटेड ऑफ हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो चलिए बच्चों उसकी फरमाइश को हम लोग पूरा करते हैं। हाँ सर पूरा करिए पूरा करिए। तो आइए तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को हम लोग करते हैं पूरा, और मांगा क्या है, प्रिपेयर वाइज कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ प्रेजेंटेड हिज एग्जीक्यूटर। चलिए बहुत कुछ नहीं है तो हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले आइए क्या मांगा है, यू आर रिक्वायर्ड गुडविल निकाल, गुडविल कहा है तो चलिए गुडविल निकाल देते हैं। तो गुडविल निकालना कितना आसान है कि नहीं। पहले आप करिए एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कर लेंगे सारे प्रॉफिट का। पहला तो पहले साल का लॉस ही हो गया 3,20,000, फिर प्लस 1 लाख, प्लस 1,60,000, प्लस 2,20,000, प्लस 4,40,000 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया आपका। क्वेश्चन ने कहा था बस यही आपका निकल कर आ जाएगा क्या, एवरेज प्रॉफिट ये आ गया 1,20,000। अच्छी बात है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे, गुडविल अगर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, सर गुडविल अगर चाहिए होगा तो 1,20,000 को ना 2 से आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,20,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना। तो मैंने कहा बच्चों ये आपका हो जाएगा फिर 2,40,000। इसमें उसका शेयर्स कितना, ये भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी ना कि बताओ उसमें उसका शेयर्स कितना है जो डेथ हो रहा है। तो वाइज शेयर्स यहाँ पर निकाल देंगे तो 2,40,000 का उसका शेयर्स है 2/5, तो ये आपका निकल कर आ गया कितना 96,000। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। अच्छा उसके बाद क्या है, वाइज शेयर्स इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो आइए देखते हैं बच्चों, तो लॉस हुआ था लास्ट ईयर आपको, तो वाइज शेयर्स इन लॉस कितना वो देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, वाइज शेयर्स इन लॉस, लॉस ही हुआ था, कितना हुआ था 3,20,000, 3,20,000 का लॉस हुआ था इन 2। कितने महीने का चाहिए मुझको, सिर्फ 3 महीने का लॉस चाहिए। उसका शेयर उसमें कितना होगा 2/5, तो ये आपका निकल कर आएगा कितना 32,000 उसको लॉस में हिस्सेदारी मिलेगी। ये दूसरी बात निकल कर आएगी। उसके बाद उसने क्या मांगा है, मांगा वो कैपिटल अकाउंट, तो मैंने कहा ये लो भाई कैपिटल अकाउंट ले लो, छोटा आदमी छोटी बात, इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद इतनी छोटी चीज़ दे रहे हो, वाइज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस BD, उसका पहले बैलेंस BD लिख दिए, कितना है 7 लाख है। उसके बाद क्या करना है, अब गुडविल में देख लेते हैं उसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो बच्चों यहाँ पर कितना था 96,000, तो इसको मिल जाएगा कितना 96,000। अच्छा 2 लोगों की वजह से मिला होगा ये बाई X एंड Y, आप अलग अलग अमाउंट लिख सकते हैं, मैंने इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर अब देखिए रिजर्व पड़ा हुआ है तो दे देंगे बाई जनरल रिजर्व 24,000। अच्छा आपका लॉस पड़ा हुआ देख लीजिए बच्चों, इस साल लॉस भी हुआ था तो भी तो उसमें जाएगा ना, तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस 3,20,000 का 2/5, यानी जस्ट पिछले साल का जो लॉस हुआ, तो इसमें हम लोग कितना कर देंगे 1,00,000
28,000 इसकी हिस्सेदारी हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जो प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट किया 32,000 का, ये देखिए ये वाला लॉस। एक तो लॉस तो साल का, जो साल खत्म हुआ, जैसे मान लीजिए साल खत्म हुआ होगा, तो यहाँ पर जो लॉस आया था कितना था, 3,20,000 था। तो 3,20,000 लॉस में उसका हिस्सेदारी इतना है। फिर इसी लॉस को बेस बना करके यहाँ 3 महीने का कैलकुलेट किया गया है ना, तो उसका भी, तो ये लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयर ने दिया हुआ था, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना, 32,000। अच्छा, उसके बाद एडवांस दिया था पार्टनरशिप में, देखिए आप बैलेंस शीट के एसेट्स में एडवांस दिया हुआ, तो लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे टू वाइज एडवांस्ड अकाउंट। कितना है ये, 7 लाख। 7 लाख। आइए बच्चों करते हैं टोटल। अब टोटल करेंगे तो इधर का आ रहा है 8,60,000। अरे बाप रे, इस तरफ का ज़्यादा आ गया, इधर का आ गया कितना, 8,60,000। यानी अब एग्जीक्यूटर ला करके देंगे पैसा एक तो हमारा पहली तकलीफ, दूसरी तकलीफ वो ला के देंगे पैसा एग्जीक्यूटर अकाउंट। पार्टनर जाएंगे, कहेंगे भाई देखो 40,000 खाया हुआ है, लाओ दो पैसा दो। ये था बच्चों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सारी चीज़ हम लोग सीक्वेंस में किए हैं। और देखिए बच्चों, आपका चेंज इन PSR से लेकर के यहाँ डेथ तक जितना मैंने आपको पढ़वाया वही स्टेप बार बार फॉलो करवाए, ठीक है ना। और मैंने आपको देखा होगा, मैंने बहुत शॉर्टकट तरीके से ना करके मैंने लॉन्ग कट तरीका जो अप्लाई किया। लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे जब, तो वो जो एंट्रियाँ हम लोग पास करते थे उसको आप स्किप करके डायरेक्टली क्या बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, डायरेक्टली रिवलेशन अकाउंट बना लेंगे। यानी कोई भी चीज़ आपको करने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तब तक के लिए बच्चों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।